गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मगदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारिम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेरी के साथ बतफ़ैले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु अताब अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बगैर किसी तमहीद की मोरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनियाए सुन्नियत के अज़ीमुश्शान आलिम दीन ही नहीं, उस्तादुल उलमा मुहक्किक़ असर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला ज़ीद अख़लासकुम स्टेज पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ उस्तादुल उलमा और हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ शमीम साहब क़िबला का, इदारे के दीगर अरकान का कि इस गुनहगार को आपके शहर मोहब्बत में आने का मौका नसीब आया। उम्र का एक तवील सफर करने के बाद मैं इन दुआइया कलिमात तक पहुंचा हूं। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और उस्तादुल उलमा की नजर एक शेर कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। चूंकि आला हजरत का शहदाई हूं इसलिए चैलेंज भरा एक शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जरा एक बार और आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अली बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खड़े होने के बाद और इतनी बुलंदी पे खड़े होने के बाद
मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। खड़े होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी खाली कुर्सियां मुकम्मल नजर आने लगती है, जिससे एहसासात व जज्बात की दीवारें हिल जाती हैं। बहरहाल जी लगाइएगा, बहुत बड़े आलिम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े शायर भी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला है। इसलिए मैं इनकी मौजूदगी में एक नई फिक्र के साथ 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले जरा सा मुझको याद करा दीजिए आप हजरात कुछ बोल बाल के। मैं बहुत बड़े शहर से आया हूं जिसका नाम कलकत्ता है, जिसके बारे में यह मशहूर है कि वो शहर 24 घंटा हंगामों की नजर रहता है। शायद सन्नाटों में थोड़ी देर जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए जरा सा कुछ बोलते रहिएगा, आप मोहब्बत से बोल दीजिए। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले, रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। अब मैं मजबूर हूं या तो अपने आप को तैयार करने के लिए या आपको तैयार करने के लिए या खुद तकरीर याद करने के लिए इन 4 मिसरों को पढ़ूं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। अब देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कौन चुप रहता है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। 2 मिसरा समझ ही में नहीं आएगा बिल्ला भाई, जलसा नहीं है ये चीज। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा जश्न दस्तार आलमीयत। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? और बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अरे वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह। जरा आप लोग भी शामिल हो जाइए ना, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। डरिए मत, डरिए मत। हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी, ओरिजिनल। मुफ्ती साहब से काहे पूछोगे, या इसी दलीलें दे देंगे कि पूरा खानदान तुम्हारा मिट जाएगा। इनकी दलीलें समझ में नहीं आएंगी। वो मुहक्किक हमारे स्टेज पर बैठा है, तबीब आलम तबीब से क्यों पूछोगे? हमारी झोली का इतना मजबूत हथौड़ा है कि बदअकीदगी के जिस पिलपिले जिस्म पे इसे ढकेल दे नेस्तो नाबूद हो जाए उसका वजूद। जरा सा साथ दीजिए आप लोग मेरा।
ये तारीखी इदारा बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलियाए किराम को निस्बत है इस इदारे से। बहुत पुराना मादर इल्मी है ये। मत पूछो हम मौलवियों से कि भारत क्या है, बोलोगे मौलविया दिया जवाब। मौलवियों ने अपने हक की बात कर ली, छोड़ो हिंदुस्तान समझना है तो हम मौलवियों से मत पूछो, बरेली के आला हजरत से भी मत पूछो, स्कूल के मास्टरों से पूछो, कॉलेज के टीचरों से पूछो, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर से पूछो भारत क्या है। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि सारी दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता भी है, सूरज डूबता भी, मगर हर मुल्क में सूरज निकलने का की भी जगह है, सूरज डूबने की भी जगह है। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंसदान, फिजिक्स का टीचर जब भारत के नक्शे के नुक्ते पर पहुंचता है तो उस नुक्ते पर कलम रखकर कहता है कि हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं बंद कर अपनी दुकान। 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, जिंदाबाद। क्या जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ये हिंदुस्तान तो हमारा, हमारा, हमारे रंग को तुमने अपना रंग कह लिया, हमारे रंग को तुमने अपना रंग कह लिया। वो रंग तेरा नहीं, वो रंग तो मेरे गरीब नवाज का। उलमा दुआ दे, उलमा दे। मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कपड़े उतार कर कमर हिलाने का नाम पठान नहीं है, बेशर्म गाने का नाम पठान नहीं है। पठान उसे कहते हैं जो बदअकीदगी के चेहरे से नकाब उठाकर हुस्सामुल हरमैन दे दे, अतौलतुल मक्किया दे दे, कंजुल ईमान दे दे और जिंदगी के लिए फतावा रज़िया। मैं तो कहता हूं कि कभी हमारे प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो तो हम उनसे आग्रह करें, आग्रह करें। कितने भोले भाले हम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने भोले भाले हैं कसम खुदा की। आज तक कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई कहीं देखा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चाय बेची हो? कोई देखा? मुफ्ती साहब सुना? कोई वीडियो दिखा दो, कोई तस्वीर दिखा दो, सिर्फ सुना। मगर इतने भोले भाले हैं कि यकीन है कि उन्होंने चाय बेची होगी, इतना यकीन है कि चाय बेची होगी। मगर कितने सीधे साधे हैं, पूरा मुल्क बेच दिया और अभी तक यकीन नहीं है कि उन्होंने ये काम किया। अभी तक यकीन नहीं है। ये तो मदारिस है जो हमें बचा के रखे हैं। जरा इस्तेकबाल करो, इस जुमले का इस्तेकबाल करो, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी इन बुजुर्गों का पांव दबाता हूं। ये मदरसे के हुफाज हैं जो हमारे लिए ताकत की हैसियत रखते हैं।
मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, महोदय पार्लियामेंट में बिल लाइए, आधार कार्ड डुप्लीकेट होने लगा, वोटर आईडी डुप्लीकेट, ये सब झमेला खत्म करो। जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म की किताब से साबित कर दे कि वह हिंदुस्तानी। नानी मर जाएगी, साबित नहीं कर पाओगे, मगर मेरी जमात का एक एक बच्चा अगर वो मुसलमान का बच्चा है तो कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी। ऐसे इतना धीरे में काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज गढ़वा की सरजमीन पर मेरा इंतकाल हो गया। आज मेरा इंतकाल हो गया। तबीब आलम तबीब के मजबूत कांधों ने मेरे जनाजे को उठाया। हुजूर नसीर मिल्लत अजीज मिल्लत ने जनाजे की क़यादत की। एक बड़े मैदान में मेरा जसद खाकी रखा गया। बुजुर्गों ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, फिर कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान ले गए और जैसे ही कब्र में उतार कर मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला ने कहा लोगों मिट्टी दो, तो बाहर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिन्हा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देखो हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो फीहा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं। और दुश्मनों याद रखना, मरने से हमारे भारत का रिश्ता खत्म नहीं होगा। वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब भी उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे और अहमद रजा का गुलाम बनकर कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सुन्नी मुसलमान और बरेलवी हैं। मैं साफ साफ बोलता हूं, हिंदुस्तान में दो ही रास्ते तो बच गए। मुफ्ती साहब क़िबला माफ करेंगे। एक रास्ते को हम लोग सुन्नी कहते हैं, बरेलवी कहते हैं, कुछ लोग दूसरे रास्ते को देवबंदी कहते हैं। और अभी भी आदमी इस चक्कर में है कि कौन सही है। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। समझने में देर क्यों? बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चल जा रहा है। और अभी ईमानदारी से तकरीर सुननी है तो तेरा सभी लोग पहले हाथों को लहरा लें, सभी लोग हाथ उठाएं। ईमानदारी से सभी लोग पहले नंबर हजरात में जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरीया अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा। ये तो आला हजरत ने हम लोगों को ऐसा अकीदा दे दिया कि हम चाहे जितने सलासिल के खानों में बटे रहे, मगर हमारा मरकज मदीने मुनव्वरा है। और मैं एक लफ्ज साफ साफ बोल दूं, मजार किसी के भी बाप का हो सकता है। हबीबुल्लाह भाई, मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस पर जो चादर चढ़ रही है वो इमाम अहमद रजा के फतवे की चादर चढ़ रही है। इसलिए बगावत नहीं, मोहब्बत चाहिए आला हज़रत से। खानों में बटे हैं, क्या हो गया? मैं जो टोपी पहना हूं टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है टोपी है, हबीबुल्लाह भाई ने जो पहनी है टोपी है, तबीब आलम साहब ने जो पहनी है टोपी है, हमारे ये भाई साहब ने जो पहनी है भी टोपी है। हकीकत टोपी है, मगर सबका नाम अलग अलग है। ये अफगानिस्तान, ये लियाकत, ये दुपलिया, ये बरकाती, वो गरम टोपी, फैजी साहब की चमकीली टोपी, मगर हकीकत सबकी
एक, हकीकत एक, उलमा दुआ दे, हकीकत एक, मगर नाम अलग अलग। नाम अलग अलग होने से क्या होगा? हकीकत देख, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे बारिश कहते हैं वही पानी, अगर जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं वही पानी, अगर जमीन पर गिर के जम जाए तो बर्फ कहते हैं वही पानी, गिर के बह जाए तो उसे नहर कहते हैं वही पानी, अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं वही पानी। लोटा से निकले लोटे का पानी, जग से निकले जग का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, हुक्का से निकले हुक्का का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी वही पानी, आंख से निकले आंसू कहलाता है वही पानी, बदन से निकले पसीना कहलाता है वही पानी, फल से निकले अर्क कहलाता है वही पानी, फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा कहलाता है और वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं आपका इलाज भी मुझे करना है। मैं बहुत सिंपल आदमी हूं और चाहता हूं कि पोस्टर में सिर्फ मेरा नाम छपे, आगे पीछे इतना न लगे कि लोगों को नाम तलाश करना पड़े कि इसमें असली नाम कौन है। असली नाम कौन है ये तलाश न करना पड़े, असली नाम छपे। वरना मैं बंगाल में का रहने वाला हूँ, बंगाल में रहता हूँ, रहने वाला नहीं रहता हूँ, समझे, जहाँ नाम बहुत बड़ा लिया जाता है। हजरत हुजूर, मेजो हुजूर, छोटू हुजूर, बड़ो हुजूर, फला इब्ने फला। सर्दी के जमाने में पीर ने मुरीद के दरवाजे पर 2 बजे रात को दस्तक दी। मुरीद ने रजाई से सर निकाल कर कहा कौन? बोला आमी हजरत हुजूर बफैज़े गंजूर, छोटू हुजूर, बिरादर मेजो हुजूर, अल्लामा मौलाना। मुरीद के और सो गया। सुबह को उठा तो देखा पीर साहब अकड़े हुए बैठे हैं दरवाजे पर। बोला हुजूर ऐसा क्यों हुआ? बोला तुमने दरवाजा खोला नहीं। बोला सरकार कंबल एक ही था, आप तो 10-12 आदमी का नाम लिए थे, हम कैसे दरवाजा खोले? तो नाम जरा सा छोटा ही रहे तो ठीक है, जो ओरिजिनल नाम है वही रहे तो ठीक है। जमाल यूसुफ नाम है और हम इतना उछलते हैं कि मत पूछिए। नाबीना है नाम नजर अली और शौक से हम दस्तखत करते हैं। ये हाल हो गया हमारा। हमारी अपनी भी इस्लाह की जरूरत है। मैं साफ साफ बोलता हूं, मजहब इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, बहुत बड़ा मजहब है, मगर इसे चोट आपने पहुंचाई, इसे जख्मी हमने और आपने किया है। काश हमने मदरसों की तहजीब अपने औलादों को दी होती। जरा साहब हजरत दुआ करते हैं, मदरसे की तहजीब दी होती तो आज हमारा बच्चा इतना बेहया नहीं बनता और हमारी बेटियां इतना बेहया नहीं बनती। काश दी होती। आपने देखा मेरे नाम के आगे कितना पीछे आगे पीछे लगा है, मगर हजरत मुझको जानते हैं, मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। जब मैं जलसों में नहीं रहता हूं तो असर से लेकर 11 बजे रात तक मैं ताबीज लिखता हूं और फ्री लिखता हूं, किसी से 1 नया पैसा नहीं लेता, फ्री लिखता हूं। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, हजरत ताबीज दीजिए। बोला क्यों? बोला 3 महीने से नींद नहीं आ रही। मैंने कहा तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं, जाओ कोशिश करो सोने की। बोला एकदम नहीं नींद आ रही हजरत, कोई ताबीज दे। बोला है ही नहीं ताबीज, हम दे कैसे? नेचर के खिलाफ तुम सो रहे हो, पहले नेचर को ठीक करो। बोला नहीं समझे आपकी बात। हमने कहा तेरी शादी हो गई ना 3 महीना पहले? बोला हाँ। बोला इसीलिए नींद नहीं आ रही। बोला क्यों? बोला बचपन से मैं तुमको जानता हूं कि बोरा बिछा के तू सोता था। शादी हुई तो लड़की वालों ने खैरात में बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया, तो नींद आएगी कैसे?
ससुराल की खैरात पर पलने से पहले अपने बाजू में इतनी ताकत पैदा करो कि पहले वो पलंग अपने घर में खरीद कर आदत लगा लो, आदत लगा लो। करोड़पति, लखपति, अरबपति, भिखमंगो, हंसो मत मेरे लफ्जों पर, दर्द है जो फट के आ रहा है। हजरत, अरबपति भिखमंगा नहीं देखा होगा, नया स्टाइल चला है दावत का, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, वो खड़े खड़े जो खाते हैं, बफे सिस्टम, उसका भोजपुरी नाम है कुकुर भोज।